नवागत पुलिस अधीक्षक रीवा शैलेंद्र सिंह चौहान एवं रीवा रेंज डीआईजी हेमंत चौहान ने पदभार ग्रहण कर गिनवाई प्राथमिकता। पुलिस और समाज के लिए चुनौती बने मेडिकल नशे की जड़ों को खत्म करने की बताई रणनीति। आपको बता दें कि रीवा में पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने आज रीवा पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने बताया कि जिले में कानून व्यवस्था को कायम रख करना, इसके साथ ही असामाजिक तत्वों और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ अवैध नशे पर लगाम लगाना प्राथमिकता होने वाली है। एसपी ने कहा कि मूल रूप से वह यूपी के रहने वाले हैं और मैं ग्वालियर, भिंड, मुरैना, भोपाल, दतिया, खरगोन समेत कई जिलों में पदस्थ रह चुका हूं। अभी रीवा एसपी का पदभार ग्रहण किया है। एसपी ने कहा कि यहां मेडिकल नशे को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर दिया जाए, इसके पूरे प्रयास किए जाएंगे। नशा समाज में अपराध और अन्य तरह की समस्याओं को भी जन्म देता है, इसलिए इस पर सबसे अधिक फोकस करने वाले हैं। पुलिसिंग में इंफॉर्मेशन का बहुत महत्व होता है, ऐसे में आम लोगों से भी जहां भी नशाखोरी की सूचना मिलेगी, पूरी गोपनीयता बनाए रखते हुए उन जगहों पर दबिश देकर संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। एसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी पूरा फोकस रहने वाला है। शहर में उन तमाम पॉइंट्स को चिन्हित किया जाएगा जहां भीड़ ज़्यादा रहती है। मूलतः यूपी को बिलोंग करता हूँ और मैंने ग्रेजुएशन जो है वो इंजीनियरिंग में की है। उसके उपरांत मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के बाद यूपीएससी की तैयारी की थी, जिसमें भारतीय पुलिस सेवा का चयन होने के बाद छिंदवाड़ा और उज्जैन, दतिया, शाजापुर, खरगोन, भोपाल नॉर्थ, भिंड, मुरैना और उसके बाद ग्वालियर में एज कमांडेंट में अभी वर्तमान में पदस्थ था, जहां से अभी हाल में ही स्थानांतरित होकर यहाँ पे आज मैंने रीवा में पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण किया है। सर, रीवा के बारे में क्या कानून व्यवस्था के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, जो मेन फोकस है वो बेसिकली जो पुलिस की अपनी सबसे बेसिक पुलिसिंग होती है उस पे रहेगा कि जिसमें जो थाने हैं उनके जो प्रॉपर बीट वाले होते हैं, पुलिस का पूरा वर्क जो है वो इंफॉर्मेशन पे होता है और उसके लिए जो पुलिस के बेसिक जो बीट सिस्टम होता है कि जिसमें लोग अपने एरिया को पूरी तरह से समझते हैं और वहां पे होने वाले लोगों की मूवमेंट्स और उनकी कार्रवाइयों पे सतत निगाह रखते हैं, नजर रखते हैं और वहां पे लोगों के साथ और वहां पे सभी से अपना एक नेटवर्क डेवलप करके उसके आधार पे वहां पे ये कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार का कोई अपराध पहले तो घटित ना हो और यदि घटित होता है तो उसको तत्काल उसका पता लगाया जाकर जो भी अपराधी हैं उनको शीघ्र से शीघ्र पकड़ा जाए। सर, सबसे बड़ी समस्या यातायात की। देखिए, यातायात की जो आप समस्या बता रहे हैं, तो अभी जैसे मैंने यहाँ पदभार ग्रहण किया है, एक बार पूरा यहाँ का जो रूट्स हैं, मेन रोड्स हैं, उसके अलावा जो उनकी कंट्रीब्यूटिंग रोड्स हैं जहाँ से ट्रैफिक आते हैं, छोटी गलियां हैं या बड़े रोड्स हैं, तो एक बार पूरा उसका ट्रैफिक का फ्लो समझने के बाद और कहाँ पे क्या बॉटलनेक्स हैं, कहाँ पे ट्रैफिक का जाम लग रहा है या कहाँ व्यवस्था खराब हो रही है, उसको देखते हुए किस प्रकार से उसको ठीक किया जा सकता है। और उसमें साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि जो प्रशासनिक स्तर से भी कुछ उसमें चेंज करने का रहता है, तो वो हम संबंधित विभाग से भी उसके साथ सामंजस्य स्थापित करके प्रयास करेंगे कि व्यवस्था जो है वो बेहतर से बेहतर स्थापित। तो भी फरियादी आते हैं और जिनकी भी ऐसी शिकायतें हैं कि जो थाना स्तर पर जिसको एड्रेस किया जा सकता है और जो होनी चाहिए, तो उसमें भी हमारा फोकस रहेगा कि वो वहीं के वहीं उसका निराकरण हो जाए। यदि उसके उपरांत सारी प्रक्रिया करने के बाद यदि फरियादी संतुष्ट नहीं होता है और वरिष्ठ कार्यालय आता है तो अलग बात है, बट यदि उसकी कोई कार्यवाही ऐसी थी जो अपेक्षित थी और जो थाने पर संभावित थी और यदि नहीं हुई है तो फिर उसमें प्रॉपर जांच करके कार्रवाई की जाएगी कि ये इसका यहाँ पे आना किस वजह से हुआ है। मेडिकल नशा काफी चैलेंज है पुलिस के लिए, क्योंकि नाबालिग भी इन्वॉल्व रहते हैं, महिलाएं भी इन्वॉल्व रहती हैं, उसको कैसे? देखिए, बिल्कुल आपने जो नशे के बारे में समस्या बताई है, नशा न केवल अपने आप में एक समस्या है बल्कि अन्य कई समस्याओं की भी जड़ है और बहुत सी जगहों पे हम लोगों ने देखा है कि जो नशा करने वाले होते हैं फिर वो नशे के अपने उसके प्रबंध के लिए या उसके नशे के उसमें असर में वो कई बार कई अन्य अपराधों को भी अंजाम देते हैं। तो बिल्कुल हमारा इसमें भी फोकस रहेगा और इस एरिया में जैसा आप सभी से मुझे चर्चा के माध्यम से भी पता चला और यहाँ का जो हम लोगों की पुलिसिंग उसमें भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे नशे का एक डिफरेंट टाइप का नशा जो है जिसका यहाँ पे स्पेसिफिकली यूसेज होता है
तो उसका भी हम लोग अपना पता लगा कर कि वो कैसे सप्लाई होता है और उसकी जड़ में जाकर कि कहाँ से वो किस तरह से हो रहा है सप्लाई, और प्रयास करेंगे कि उसमें स्टर्न कार्रवाई करेंगे, जिससे कोशिश तो यही रहेगी कि वो पूरी तरह यहां से समाप्त हो जाए। बाकी अब हम प्रयास करके देखेंगे कि कितना हम उस पर सफल होते हैं। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट। डी विजय विलास रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्ट्रो रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियाँ और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग, भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 7880 08750 1 एवं 78800 87502।